डियर स्टूडेंट, मैं मधुसूदन कुमार कुशवाहा आज आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हम साइंस को समझने से पहले एक छोटे से बच्चे को ध्यान से देखें और छोटे से बच्चे को देखते हैं कि वो हर एक चीज़ के बारे में सीखने की कोशिश करता है। वो कैसे सीखने की कोशिश करता है? चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद एनालिसिस करता है और उसे सिस्टमेटाइज कर अपने जीवन में उतारता है। उसी तरह साइंस इज अ सिस्टमेटिक enterprise that build and organize knowledge in the form of testable explanation and prediction about the universe। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर और जो ज्ञान अर्जित हम करते हैं उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार और उनके गुणों के बारे में जान लेना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को और ही सरल रूप से समझने के लिए हम इसे सब डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे सब डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं। जैसे बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान एक्सेट्रा। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमको 3 पार्ट से पढ़ना है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। Chemistry is the branch of science in which study of matter and their properties। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ और पदार्थों के गुणों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे एटम्स, कंपाउंड्स या उन्हें मिलाकर हम एक नए कंपाउंड्स बनाते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। प्रकृति में हमारे सामने बहुत से इवेंट देखने को मिलता है। हम ये सोचना चाहते हैं कि वो इवेंट कैसे संभव है, उसके बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टडी करते हैं। जैसे सन सुबह के समय ईस्ट में राइज होता है और शाम के समय वेस्ट में सनसेट होता है। ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना होता है। दिन और रात कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग को सीखना होता है। ये सभी चीज़ें हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साइंस के को डीप में समझने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स गिवन है इस बुक के अंतर्गत और ये किसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने जाना है कि 3 भागों में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट बायोलॉजी, सेकेंड केमिस्ट्री और थर्ड फिजिक्स। बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर गिवन है। न्यूट्रिशन, फर्स्ट आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सॉइल, रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वाटर प्रीशियस रिसोर्स, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, वेस्ट वाटर स्टोरी एक्सेट्रा। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फैब्रिक एंड फाइबर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग हीट, वेदर, क्लाइमेट्स एंड एडाप्टेशन, मोशन एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, लाइट, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स अस लर्न अबाउट, इस सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट गिवन है। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम
प्लांट्स किन किन तरीकों से अपना भोजन बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, सॉइल के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका पुनर्भंडारण कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। प्रीवियस कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन प्लांट आर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सभी हरे पेड़ पौधे सजीव थिंग्स होते हैं, सजीव वस्तुएं होते हैं। दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड एंड आर कॉल्ड कंज्यूमर, और जितने भी एनिमल्स जीव जंतुएं हैं और लाइक ह्यूमन बींग्स, ये सभी चीज़ें प्लांट्स पर, पेड़ पौधों पर डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से निर्भर रखते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, इस चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं। चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या दिया है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो, उनको कोई भी प्रोसेस करने के लिए उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? फूड प्रोवाइड एनर्जी, ये भोजन हमें एनर्जी को प्रोवाइड करता है। प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि प्लांट्स को खुद आवश्यकता होती है एनर्जी को स्टोर कर अपने अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड यूज इट फॉर इट्स growth and utilize it to perform other vital activities is called nutrition। जिस प्रक्रम के दौरान ऑर्गेनिज्म फूड को ग्रहण कर और उसका यूटिलाइजेशन अपने अन्य ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में या अदर एक्टिविटीज़ करने में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। Component of food such as carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are called the nutrient। न्यूट्रिशन के अंतर्गत डिफरेंट कंपोनेंट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये सभी चीज़ें को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। यू नो डैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, हम जानते हैं कि प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, सभी जीव जंतु और मनुष्य कैन नॉट डू सो, और ये सभी नहीं बना पाते। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, ये अपना भोजन प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। इन द चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन प्लांट, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीखेंगे कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स को भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस माध्यम से सभी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्रीन प्लांट और द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ये अपना भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंट में ये अपना भोजन बनाते हैं। बट देयर आर सम प्लांट्स विच गेट देयर फूड बाय अदर मीन्स, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इस माध्यम से अपना भोजन न बनाकर किसी अन्य वे के को यूटिलाइज करते हैं, अनुसरण करते हैं। दस इस प्रकार देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, इस प्रकार हम न्यूट्रिशन प्रोसेस को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक, और जो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी अन्य प्रोसेस के तहत अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। एक फाइल फैक्ट आपके सामने है। चार्ल्स रेड बर्न्स क्वाइंड द टर्म फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले चार्ल्स ने फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण को यूज किया था। आइए एक एक करके प्रोसेस के बारे में सीखते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसा कि हमने अभी बताया, जानते हैं, दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह एक प्रकार है न्यूट्रिशन का इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसके माध्यम से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब फीडिंग करते हैं, जो सेल्फ अपना भोजन बनाते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइंड, यानी प्रकाश को यूटिलाइज करके अपना भोजन बनाते हैं। अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और जो पिगमेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ, और ये पत्तों को हरा रखने में सबसे बड़ा योगदान रखता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट, और क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करने वाला एक माध्यम है। टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण के तहत प्लांट को अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। द प्रोसेस टेक प्लेस यूजुअली इन अ लीफ और इन द अदर ग्रीन पार्ट्स लाइक स्टेम एज इन कैक्टस, और ये प्रोसेस या तो लीफ के द्वारा होगा या तो स्टेम के द्वारा होता है। लीफ, सभी हरे पेड़ पौधे अपने लीफ्स के माध्यम से फोटोसिंथेसिस का प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कैक्टस नागफनी, जो अपना प्रकाश संश्लेषण अपने स्टेम के माध्यम से करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में, पत्तों में एक छोटे से ओपनिंग के तहत इंटर करता है, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। डेट आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, ये हमेशा प्रेजेंट होता है पत्तों के नीचे वाले लेयर में प्रेजेंट होता है। डेट वाटर which is the absorbed by the roots reaches the leaf through xylem tissue where it react with the carbon dioxide in presence of the sunlight to produce glucose। और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में दो तरह की टिश्यू होते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर को रूट से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचाना, और इस टिश्यू के माध्यम से हम वाटर को लिप के पास लेके जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होके सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाते हैं, और द ग्लूकोज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स बाय फ्लोएम टिश्यू। और जैसा कि बताया कि प्लांट्स के अंतर्गत दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि मिनरल वाटर को रूट्स से, सॉइल के माध्यम से, रूट्स के द्वारा होते हुए अन्य पार्ट्स के पास पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है जो फोटोसिंथेसिस के तहत जो फूड्स मिलते हैं, ग्लूकोज मिलते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स के पास पहुंचाना। एक
और इस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी बड़ी मात्रा में रिलीज होता है। देखिए एक रिएक्शन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हमने जैसा कि अभी सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के अंतर्गत इंटर करता है और वाटर रूट्स से वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे पहुंचता है और सनलाइट के प्रेजेंट में ये ग्लूकोज बनाते हैं और बहुत से मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है।